Subscribe now and press the bell icon. Never miss an स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में ये हमारा 8वां वीडियो है, जिसमें जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन का भाग 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर दी गई है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 57 तक कराया गया था। आज प्रश्न संख्या 58 से प्रश्न संख्या 108 तक कराई जाएगी और ये जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन का अंतिम भाग होगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 58 पे, सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट महात्मा गांधी को किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, बी इरविन, सी J.L. नेहरू, डी तेज बहादुर सप्रू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए B.R. अम्बेडकर। 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसे महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 59, B.R. अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? कथन है, एक मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। 2 में है, अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। कथन 3 है कि अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। कथन 4 है कि अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। कूट है ए 1, 2, 3, बी 1, 3, 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 और 4। यानी इनमें से सभी भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है कि उन्होंने 22 दिसंबर 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मनाए गए मुक्ति दिवस में शामिल हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था तो उस समय अम्बेडकर ने बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिए और भीमराव अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष में बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए थे। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? ऑप्शन ए केरल का वैकोम सत्याग्रह 1924-25, बी गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928, सी महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1928, डी केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931-33। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात का बारदोली सत्याग्रह। यहाँ पर जनजाति निम्न जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन जो था वो था केरल का वैकोम सत्याग्रह, उसके बाद महाराष्ट्र का काला राम मंदिर सत्याग्रह और केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह। अगर यहाँ पे बात की जाए कि बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। तत्पश्चात सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान के बदले 6.03% कर दिया गया। बाद में बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से प्रदान की। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 61, सुमेलित करें। सूची 1 में जनजाति आदिवासी विद्रोह, सूची 2 में विद्रोह के नेता हैं। जनजाति आदिवासी विद्रोह में ए कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820-27, बी रामोशी विद्रोह 1822-29, सी भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832-33, डी संथाल विद्रोह राजमहल 1855-56। अगर इस स्कूट पे ध्यान दिया जाए तो स्कूट पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820-27 के विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे। रामोशी विद्रोह 1822-29 के विद्रोह के नेता चित्तर सिंह थे। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832-33 के नेता गंगा नारायण थे, जबकि संथाल विद्रोह 1855-56 के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 62, सुमेलित कीजिए जनजातीय विद्रोह और विद्रोह के नेता। सूची 1 में है संथाल विद्रोह 1855-56, बी मुंडा विद्रोह 1899-1900, ताना भगत आंदोलन 1914-15, रंपा विद्रोह 1922-24। अगर इस कूट पर ध्यान दिया जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। यानी संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता सिद्धू और कान्हू थे। मुंडा विद्रोह 1899-1900
इसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15, इनके प्रमुख नेता जतरा भगत वो अन्य थे। और रंपा विद्रोह 1922-24 के प्रमुख नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 63। सुमेलित कीजिए जनजातीय विद्रोह विद्रोह के नेता। अहोम विद्रोह 1828, खासी विद्रोह 1829-33, काच्छा नागा विद्रोह 1882 और जेलियांग शांग आंदोलन 1932। स्कूल पर ध्यान दिया जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। अहोम विद्रोह 1828 गोमुधर कुंवर, खासी विद्रोह 1829-33 के प्रमुख नेता तिरुत सिंह, काच्छा नागा विद्रोह 1882 के प्रमुख नेता शंभुदेन और जेलियांग शांग आंदोलन 1932 के प्रमुख नेता जदो नांग व रानी गोडी लियू थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 64। जेलियांग शांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गोडनी लियू को कितने नागाओं की रानी की उपाधि दी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 65। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा के आधारभूमि बनाया है? ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, बी पागलपंथी विद्रोह, सी नील विद्रोह, डी पावना विद्रोह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 66। सूची एक को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में कृषक या किसान विद्रोह है और सूची 2 में विद्रोह के नेता हैं। फकीर विद्रोह 1776 से 77, रंगपुर विद्रोह 1783, पालीगरों का विद्रोह 1801 से 1856 और पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। फकीर विद्रोह 1776-77 के प्रमुख नेता मजनून शाह और चिराग अली शाह थे। रंगपुर विद्रोह 1783 के प्रमुख नेता नूरुद्दीन व धीरज नारायण थे। पालीगरों का विद्रोह 1801 से 56, इनके प्रमुख नेता वीर पंडित कट्टा वामन थे। जबकि पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 के प्रमुख नेता टीपू थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 67। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृषक व किसान आंदोलन है, जबकि सूची 2 में विद्रोह के नेता हैं। नील आंदोलन 1859-60, कुका आंदोलन 1872-90, पावना विद्रोह 1873-76, ताना भगत आंदोलन 1914-16। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। यानी नील आंदोलन 1859-60 के प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। कुका आंदोलन ये पंजाब में चलाया गया था, जबकि कुकी आंदोलन मणिपुर में चलाई गई थी। तो कुका आंदोलन 1872-90 के प्रमुख नेता बाबा राम सिंह कुका थे। पावना विद्रोह 1873-76 इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय व शंभूपाल थे। जबकि ताना भगत आंदोलन 1914-16 के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 68। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिल्लाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली, बी दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, सी मजनून शाह व चिराग अली शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 69। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1872, बी 1875, सी 1885, डी 1895। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1875 में। प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1870, बी 1875, सी 1879, डी 1889। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1879। 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में एक विद्रोह किया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 71। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। ए ताना भगत आंदोलन, बी चंपारण का नील विद्रोह, सी गुजरात का खेरा आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताना भगत आंदोलन। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 72। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। ऑप्शन ए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, बी किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, सी मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किया गया था, जो 1917 में शुरू हुआ था। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु किए गए तिनकठिया प्रथा
यानी कुल कृषि योग्य भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करवाया जाता था, से किसान त्रस्त थे। गांधी जी ने नीलहो किसान के ऊपर अत्याचारों की जांच के लिए और उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 73। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मजरहुल हक और डी ब्रजेश कुमार प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 74। 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंध नेता हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 इंदुलाल याज्ञिक। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। यानी गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंधित नेता थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 75। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन, सी प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन, डी हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एक आंदोलन। अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 2, 3, 4। यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में किया गया था, प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में किया गया था, और प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन जो किसानों द्वारा चलाया गया था वो 1920-21 में हुआ था। जबकि हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एक आंदोलन ये भी उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, ये 1921 से 22 में हुआ था। हम चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 76। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1936, बी 1937, बी 1938, डी 1939। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया जाता था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 77। कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी मोपला आंदोलन, सी तिभागा आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन केरल में 1921 ईस्वी में चलाया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 78। वर्ष 1921 में केरल के मारावाल क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। ऑप्शन ए में है कथन में ए महात्मा गांधी, 2 में शौकत अली, 3 में मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। यानी केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला आंदोलन को समर्थन में महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चलते अगले प्रश्न पर, संख्या 79। मोपला विद्रोह का नेता था? ऑप्शन ए मुस्लियर, बी टीटू मीर, सी मीर अली, डी सैयद अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुस्लियर। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 80। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया? ए मेहता बंधु, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ए और बी दोनों, डी ना ही ए ना ही बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। यानी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में ए मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 81। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृषक किसान आंदोलन और सूची 2 में प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। सूची 1 में तेलंगाना आंदोलन 1946-51, पुनप्पा वायलर आंदोलन 1946, तेभागा आंदोलन 1946-47। इसमें ऑप्शन पे बात किया जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। यानी तेलंगाना आंदोलन 1946-51 का संबंध आंध्र प्रदेश से था, पुनप्पा वायलर आंदोलन 1946 का संबंध त्रावणकोर से था, जबकि तेभागा आंदोलन 1946-47 का संबंध बंगाल से था। अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 82। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? ऑप्शन ए तेलंगाना आंदोलन, बी पुनप्पा वायलर आंदोलन, सी तेभागा आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना आंदोलन। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 83। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए डोडी कुमारैया, बी सुंदर रैया, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। यानी तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमारैया और सुंदर रैया ने किया था।
अगर तेलंगाना आंदोलन की बात की जाए तो यह 1946 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। हम चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 84। तेभागा आंदोलन 1946-47 था। ए, जोतदारों के विरुद्ध वर्गादार यानी बटाईदारों का आंदोलन। बी, वर्गादारों के विरुद्ध जोतदारों का आंदोलन। सी, महाजन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। डी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोतदारों के विरुद्ध वर्गादारों यानी बटाईदारों का आंदोलन। चलते अगले प्रश्न पेपर संख्या 85। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है नील आयोग का गठन। बी, बंगाल टेनेंसी एक्ट। सी, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित। और डी, अवध लगान अधिनियम पारित। इस पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 यानी नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया गया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। और अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न पेपर संख्या 86। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ऑप्शन ए, पावना विद्रोह। बी, दक्कन उपद्रव। सी, चंपारण का नील सत्याग्रह। डी, गुजरात का खेरा सत्याग्रह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873-76 में चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। अगर खेरा सत्याग्रह की बात की जाए तो खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में चलाया गया था, जिसके यह भारत का प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। और चंपारण नील सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। वास्तव में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। चंपारण नील सत्याग्रह यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 87। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाहिए हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? ऑप्शन ए, तेभागा आंदोलन। बी, तेलंगाना आंदोलन। सी, पुनप्पा वायलर आंदोलन। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेभागा आंदोलन। नाम से ही स्पष्ट है, तिभागा चाहिए यानी तेभागा आंदोलन। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 88। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, नारायण मेघाजी लोखंडे। बी, NM जोशी। सी, PC जोशी। डी, शशिपद बनर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे ने ही पहली बार रविवार को अवकाश की मांग कर उठाने वाले थे। इनका जन्म 1848 में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 1897 में हुई थी। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 79। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था? ऑप्शन ए, मद्रास लेबर यूनियन। बी, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। सी, सोशल सर्विस लीग। डी, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में VP वाडिया ने कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किया था। अगर सोशल सर्विस लीग की बात की जाए तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में नारायण मल्हार जोशी, जिसे NM जोशी के नाम से जाना जाता है, ने किया था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 90। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, शशिपद बनर्जी। बी, NM लोखंडे। सी, VP वाडिया। डी, NM जोशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BP वाडिया। यानी मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में BP वाडिया ने कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किया था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 91। अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने किया? ऑप्शन है ए, NM जोशी। बी, NM लोखंडे। सी, शशिपद बनर्जी। डी, BP वाडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NM जोशी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी, NM जोशी। सी, JB कृपलानी। डी, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 93। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, NM लोखंडे। बी, NM जोशी। सी, महात्मा गांधी। डी, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। अगर यहाँ पे
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जाए तो यह भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 3 मई 1947 को वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 94। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? ऑप्शन ए बम्बई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल पटेल और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें वर्मा यानी वर्तमान म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पत्रिका का संपादन किया था। यह एकमात्र कांग्रेस के नेता थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 75। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में ही पहली बार बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 96। पहली बार किस अधिनियम के तहत महिला मजदूर की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? ऑप्शन ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, डी भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। ध्यान दिया जाए, अगर पूछा जाए कि किस कारखाना अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया है तो उसके लिए कारखाना अधिनियम 1881 होगा। बच्चों के मां से संबंधित पूछा जाए तो उनके लिए कारखाना अधिनियम 1891 होगा, जबकि पुरुष के लिए अगर पूछा जाए, बच्चों के पिता के लिए पूछा जाए तो इसके लिए भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 होंगे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 97। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? ऑप्शन ए NM लोखंडे, बी BP वाडिया, सी NM जोशी, डी MN रॉय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NM जोशी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 98। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी NM राय, सी NM जोशी, डी VP वाडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे चलते, प्रश्न संख्या 99। भारत के मजदूर आंदोलन के नेता थे? ए में दिया गया है NM जोशी, 2 में MN रॉय, 3 में MN लोखंडे और बी में VP वाडिया। कूट है ए 1 2 3, बी में 1 3 4, सी में 1 2 3 4, डी में 2 3 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 और 4। यानी भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता थे NM जोशी, MN रॉय, NM लोखंडे एंड BP वाडिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 100। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ऑप्शन ए 1939 से 45, बी 1926 से 39, सी 1919 से 1926, डी 1914 से 1918। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 101। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी अलीपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रांची। वर्तमान भी रांची झारखंड जिले में पड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 102। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी लखनऊ, डी पटना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते, प्रश्न संख्या 103। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में सन्यासी तथा फकीर विप्लव, 2 संथाल विप्लव, 3 नील विद्रोह, डी 4 नंबर में है बिरसा मुंडा विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। यानी सबसे पहले सन्यासी व फकीर आंदोलन हुआ था, बाद में संथाल विप्लव, उसके बाद नील विद्रोह और उसके बाद बिरसा मुंडा विप्लव हुआ था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 104। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है 1 नंबर में नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टता स्मरणीय है। 2 में विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 1,
केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 105। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? कथन में 1, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। कथन दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण यह था कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 106। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ऑप्शन में है ए, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। बी में जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारक का प्रभाव। सी में जनजातीय क्षेत्रों में बिजोलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। डी में जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 107। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? ऑप्शन में ए, वी गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी के आर नारायण, डी जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी गिरी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 108 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए, खेड़ा सत्याग्रह में, बी बारदोली सत्याग्रह में, सी नमक सत्याग्रह में, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह में।